बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इमदाद अकेडमी फॉर डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था वो 9th की जो क्लास की हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके हिसाब से आपको बताऊंगा कि रेडिकल रेडिकेंट्स एक दो टॉपिक हैं। इसमें डायरेक्ट आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मगर इसमें आपको एमसीक्यूज बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स, लेट एन बिलोंग टू अ जेड प्लस इंटीजर। ये आपको कंडीशन याद करनी है, जेड पॉजिटिव होने चाहिए, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड एन ग्रेटर देन 1। इसका मतलब होगा अब जो भी होंगे इसमें 1 शामिल नहीं होगा, एन ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, and also let a belong to a real number then the any positive real number x such that, तो x स्क्वायर इक्वल टू है 2 के, तो दिस इंप्लाइज दैट x बराबर होगा a 1/2। अगर आप देखें सिंपली इसको समझें तो अगर x पे पावर 2 है, अगर दूसरे पे हम पावर देंगे तो उसका पावर जो होगा 1/2 मीन्स उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर x पे पावर 1/2 होता तो इक्वल टू a होता, तो हम क्या करते, x पावर x इक्वल टू a पावर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, सिंपली इसको अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, a अंडर रूट की जो वैल्यू है 1/2 है, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आपको पता नहीं होगा तो आपको जो प्रॉब्लम करने में होता है अंडर रूट वाला वो मुश्किल होता है। तो जनरली आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट की जो स्क्वायर रूट की साइन है उसका वैल्यू क्या है, 1/2। ठीक है, अगर गिवन ना हो तो। बाकी कभी कभी पावर गिवन होता है तो उसको आप वो पावर ही समझे जो जितना होता है। एक्स क्यूब बराबर है a के, तो दिस इंप्लाइज दैट x बराबर होगा a 1/3 पावर, दिस इंप्लाइज दैट x पावर a पावर क्यूब। ठीक है, तो सिंपली इसका क्यूब पावर ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पर x पावर 4 है तो इसका 4th पावर आएगा, 4th रूट ऑफ a। उसके बाद n पावर होगा तो a पावर nth पावर रूट ऑफ a। तो सिंपली हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर पूछा क्या कह रहा है, a यहाँ पर क्या है और n क्या है, तो a हमारा जो है रेडिकेंट है, इसमें अंदर जो अंडर रूट है, और जो n है उसे हम कहते हैं इंडेक्स। द सिंपल, ये जो सिंपल आप देख रहे हैं उसका रूट आ रही है, उसके हम क्या कहते हैं, रेडिकल साइन। उसके बाद कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन द रेडिकल एंड एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। nth रूट ऑफ a, तो इसका जो हम लिखेंगे a 1/n पावर। अगर यहाँ पर होता 1/nth रूट ऑफ a तो वहां पर क्या आ जाता, a पावर n आ जाता। ठीक है, सिंपली ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन है। ठीक है, उसके बाद आपको अगर a इंटू a अंडर रूट इंटू b अंडर रूट हो तो सिंपली हम इसको साथ लिख सकते हैं, अंडर रूट a इंटू b कर सकते हैं। अगर यहाँ पर a कोई भी है जो अंडर रूट के बिना है, नीचे उसके अंडर रूट है या ऊपर उसके अंडर रूट है, तो सिंपली अगर कोई भी अंडर रूट के खाली है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट a। तो सिंपली अगर हम अंडर रूट को कैंसिल करेंगे, बाकी क्या होगा, अंडर रूट बचेगा। ठीक, क्योंकि डबल जो भी वैल्यू होते हैं वो अंडर रूट से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर है अंडर रूट a अपान अंडर रूट a, तो ये 1 के इक्वल होगा। उसके बाद अगर कोई भी माइनस पावर हो तो अगर हम बेस को रेसिप्रोकल करेंगे तो वो प्लस पावर हो जाएगा। ठीक है, आपको सिंपली बताऊं, a अंडर रूट a अपान b माइनस पावर n है, तो सिंपली अगर n को हम पॉजिटिव करेंगे तो जो बेस है वो हो जाएगा a अपान b है तो b अपान a हो जाएगा। सिंपली ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड पे अंडर रूट है तो हम एक साइड पे अंडर रूट कर सकते हैं, a अपान b अंडर रूट होल स्क्वायर। ठीक है, होल, तो यहाँ पर अगर दो है अंडर रूट में साइन a अंडर रूट a इंटू अंडर रूट a, तो सिंपली हम उसको लिख सकते हैं a। उसके बाद अगर कह रहा है m अंडर रूट a प्लस माइनस n अंडर रूट a, तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं प्लस और माइनस n अंडर रूट a, सिंपली ये लिख सकते हैं। तो ये कुछ वैल्यू है, सिमिलरिटी nth अंडर रूट a nth अंडर रूट b, तो सिंपली हम साथ लिखेंगे इनको
और ए बी कर सकते हैं। ये आपको सिंपली एन पावर देंगे, ए अपान बी अंडर रूट करेंगे। एम एन अगर पावर होता है तो जो बाहर वाला पावर है हम वो नीचे लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए, जैसे 1/2 लिख रहे थे हम, और जो अंदर वाला वैल्यू है पावर में अंडर रूट के साइन के बेस के ऊपर, तो हम उसको करेंगे ए एम अना एन, एम अपान एन। तो ये सिंपली आप देखें, अगर बाहर वाला जो होता है अंडर रूट वो हम ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं, ठीक है। एम एन हम नीचे लिखा और ए पावर जो ए पावर एन अंडर रूट है वो ऊपर लिखा, तो एन एन से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ए पावर 1/m आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एन एन अंडर रूट ए, तो सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर दोनों हम करेंगे तो ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये सिंपली आपको कुछ हैं फार्मूले जो आपको याद करने हैं। उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल हैं, वो आपको मैं बताऊंगा कि सॉल्यूशन इसकी कैसे हो रही है। ट्रांसफर द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आपको ये बता रहा हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है अंडर रूट 2/3, तो सॉल्यूशन इसकी क्या होगी, 2/3 पावर हो जाएगा 1/2, ये इसकी सॉल्यूशन है पहले की। उसके बाद है अंडर रूट क्यूब 18 क्यूब, ठीक है। सिंपली हम 18 1/3 इसको करेंगे, फिफ्थ रूट ऑफ 5/7, तो 5/7 1/5 जो इसका हो जाएगा। सिंपली आपको मैंने क्या कहा, अगर अंडर रूट में साइन है और बाहर वाला पावर नीचे आएगा और जो अंदर वाला पावर है वो ऊपर आएगा, x/y, ऊपर वाला जो पावर देखें जो बाहर था वो हमने नीचे लिखा, और सिंपली जो अंदर पावर है वो हम 2/9 लिखा, ठीक है। उसके बाद ये भी है अंडर रूट ए बी, फोर्थ अंडर रूट ऑफ ए बी पावर क्यूब, तो सिंपली हमने बाहर वाला नीचे रखा और ऊपर नीचे वाला जो अंदर था अंडर रूट वो हमने कहाँ पे रखा, 3 पे रखा, सिंपली ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है कि इसको अंडर रूट में चेंज करें, तो ट्रांसफर द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू अ रेडिकल एक्सप्रेशन, तो 1/3 है, तो आपको सिंपली पावर जो है अंदर 1/3 वाला पावर हम बाहर लिखेंगे, तो 5 अंडर रूट 5/3 पावर 3 क्यूब रूट ऑफ 5/7, ठीक है, nth रूट ऑफ 12, तो ये बाहर वाला पावर हम जो है यहाँ पर 3 है तो वो अंदर लिखेंगे, ठीक है। ये सारे एग्जांपल ऐसे ही हो रहे हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज हो गई, बाकी हैं लास्ट टॉपिक जो हम आपके दूसरे लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।